हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से एक शाहरुख खान जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे वो अपने बेटे को लेके कुछ बातें कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने गर्लफ्रेंड, ड्रग्स और संभोग के बारे में बात की थी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं इस पर मैंने बहुत सोचा और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि शाहरुख खान जी ने जो वो कमेंट किया था गर्ल्स, ड्रग्स और सेक्स के बारे में, वो कौन से इंटेंशन से किया था। उसके पीछे मजाक था, उसके पीछे डर था, या उसके पीछे कोई और इंटेंशन था, वो हमें ठीक से नहीं पता। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। और बहुत सारे चैनल्स जो है वो चीज़ बार बार दिखा रहे हैं कि देखिए इन्होंने ऐसे कहा अपने बेटे के बारे में, तो यही बातें सच होकर आई। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक और बात पे ले जाना चाहता हूँ, जो ये सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग का जो अंतर्मन है, जिसे अंग्रेज़ी में हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। उसके अंदर अगर आप सकारात्मक सोच डालेंगे तो आपका जीवन सकारात्मक बनेगा। अगर आप उसमें नकारात्मक सोच डालेंगे तो आपका जीवन नकारात्मक बन जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं ये सोचूं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मेरे साथ ये परेशानी होने वाली है, तो निश्चित रूप से मेरे साथ वो परेशानी ज़रूर उत्पन्न होगी। अगर मैं ये सोचूं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली है, तो निश्चित ही रूप से मेरे जीवन में बहुत ही खुशियाँ आ जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप उसे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे तो वो पूरे यूनिवर्स यानी कि कायनात से नेगेटिविटी खींचेगी, और जो नेगेटिव थॉट है उसे ही वो स्वाभाविक रूप दे देगी, यानी कि मटेरियल रूप दे देगी। और ठीक उसी तरह अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग से पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाते हैं, यानी कि कायनात में जाते हैं, और वही जो वाइब्रेशंस है वो खींच के फिर से मेरे पास आएंगे और पॉजिटिव रूप में मुझे उसका फल मिलेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि उस वक्त जब शाहरुख खान जी ने ये स्टेटमेंट किए हो, उनको शायद ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है उसका अंदाज़ा शायद ना हो, या फिर हो सकता है कोई और इंटेंशन से उन्होंने ये बात कही हो जिसके बारे में हमें पता नहीं है। वो तो हम जब उनसे मिले तो ही हम उनसे जान सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी कोई ऐसी बातें सामने आती है जिसको हम लोग एक कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आदमी चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी दर्जे का हो, कोई भी पेशा हो उसका, हमेशा उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को गिरा के ऊपर नहीं उठ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर ऐसी कोई बात है तो उस इंसान से मिलिए, उसके मन की बात को समझिए और उसके बाद ही ये सारी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक के सामने पेश कीजिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आम जनता अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान है कि ये सब सूक्ष्म बातें जानने और समझने का उनके पास वक्त नहीं है। बस एक टीवी चैनल खोल के देख लिया, उन्होंने जो भी दिखाया वो जनता ने मान लिया। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बहुत सारे सभी टीवी चैनल्स की, मैं कहूँगा कि वो जो कुछ भी दिखाए वो बहुत सोच समझ के दिखाए, ताकि जो जनता है उनके सोचने का स्तर ऊपर हो और देख के सोचने का स्तर नीचे ना हो। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं भी खुद कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उससे पहले मैं कोई भी जो स्थिति है उसके बारे में अपनी सोच समझ के हिसाब से अच्छी तरीके से उसे समझूँ और देखूँ कि इसमें से कौन सी सकारात्मक बात है जो हमें सीखनी है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके पीछे अब हमें क्या सीखना है। हमें ये सीखना है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक सबसे पहले तो सोचना है, सकारात्मक हमारी भावनाएं होनी चाहिए, और तभी हमारे जो सारे क्रिया है, जो कर्म है, वो सकारात्मक होंगे। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक भावनाएं होंगी और हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं बीतेंगी। तो हम सबके लिए मैसेज ये है कि ये इस बात का हम ध्यान रखें, और ये कि अगर किसी की सोच समझ में कोई माने कमी पड़ गई हो तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। क्योंकि दोस्त, आपको ये हमेशा समझना है कि कोई भी इंसान बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, परफेक्ट तो सिर्फ सुप्रीम बीइंग ही हो सकते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम से कहते हैं। ईश्वर है, अल्लाह है, ईसा मसीह है, गुरु गोविंद सिंह जो है,
जैन लोगों के जो तीर्थंकर है वही एकदम परफेक्ट है, जिनकी सोच 100% परफेक्ट होती है और उनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन हमारे जैसे बाकी कोई भी इंसान हो, वो चाहे रोडपति हो, करोड़पति या मध्यवर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, इनके लिए ये सब तो 100% सोच हमेशा पॉजिटिव रखना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी को गिराने की कोशिश मत कीजिए, उसकी बजाय आप उसे समझने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि अ, उन्होंने ये जो चीज़ की है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो हमेशा कोई भी इंसान हो या कोई भी इंसिडेंट हो, उससे सीखने की कोशिश कीजिए, उसे गिरा के उसका मजाक उड़ाने की कोशिश मत कीजिए। ये हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हम सब मनुष्य भगवान की देन है, तो आइए एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गिराने की नहीं। नमस्कार दोस्तों।